नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? दास का नाम महावीर दास है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुरुग्राम से आया हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप किसकी भक्ति करते थे? सभी देवी देवताओं की जो परंपरागत चलती आ रही हैं, जैसे विष्णु भगवान की, शेरा वाली की, नौ व्रत करते थे और हर महीने गोवर्धन परिक्रमा देने जाते थे इत्यादि। आप भक्ति पहले से करते थे, फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए? क्योंकि संत रामपाल दास जी महाराज का जिस दिन हमने सत्संग सुना और एक किताब मिली हमें, भक्ति सौदागर को संदेश, उस बुक को जब हमने पढ़ा तो हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम लोग जो भक्ति कर रहे थे वो तो मनमाना आचरण है। ग्रंथों के आधार से जो भक्ति है वो संत रामपाल दास जी महाराज बता रहे हैं। तो हमने सभी ग्रंथों से उनका मिलान किया और मिलान करने के बाद में हम सन 2006 में संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में क्रमशः आश्रम में जाकर के हमने उनसे नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज से 2006 में आपने नाम उपदेश लिया, उसके बाद आपको क्या क्या लाभ? हमें तो अनेकों लाभ है जी। लाभ गिनाते गिनाते आप खड़े होकर थक जाओगे, लेकिन लाभ पूरे नहीं होंगे। फिर भी मैं कुछ संक्षेप में बताता हूँ आपको। सन 2014 के बाद संत रामपाल दास जी महाराज जेल धाम पहुँच गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक मेरे बैक पेन हो गया, ये पीछे ही, और उस बैक पेन को होते होते 10 दिन हो गए। मैं पेन से परेशान था, दवाइयाँ ली, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टरों ने पेन किलर दवाइयाँ दे दी और वो पेन किलर खावे तो 2-3 घंटे के लिए आराम मिल जाए, उसके बाद में फिर वही पेन। तो 10वें दिन जब मैं घर में जो दरबार साहब लगा रखा है, जहाँ परमात्मा की फ़ोटो लगा रखी है गुरु महाराज जी की, उनके आगे मैंने दंडोत प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की कि हे परमात्मा, जब आपके बच्चों को भी ये दुख तकलीफ होगी तो फिर और अन्य जो है क्या हाल होगा। तो परमात्मा रात को स्वप्न के अंदर 2 बजे मेरे पास आए और मेरा नाम लेकर के कहने लगे महावीर। मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा गुरु महाराज आ गए, तो मैंने उनको दंडोत प्रणाम किया। तो गुरु महाराज कहने लगे तू दर्द बता रहा तेरे? मैंने कहा गुरु जी मेरे दर्द है। कहाँ है? मैंने कहा जी ये दर्द है। बोला अच्छा। मैंने कहा हाँ जी। बच्चों को भी ऐसी तकलीफ होगी तो फिर और लोगों का क्या हाल होगा। तो मैं ऐसे प्रार्थना करके सो गया। रात को 2 बजे स्वप्न के अंदर परमात्मा संत रामपाल दास जी महाराज मेरे स्वप्न में आए और आकर के मेरे को आवाज़ लगाई कि महावीर। मैं खड़ा हुआ, देखा गुरु महाराज आ गए, तो मैंने उनको उठ कर दंडोत प्रणाम किया। उसके बाद गुरु महाराज कहने लगे तू दर्द बता रहा था? मैंने कहा गुरु जी मेरे दर्द है। कहाँ है? मैंने कहा जी ये दर्द है पीछे, यूँ करके बोला। तो बोला तेरे पास में विक्स है? मैंने कहा जी मैं झंडू बाम लाया हुआ हूँ, लगाने के लिए वो है मेरे पास। बोला ला। तो परमात्मा को मैंने झंडू बाम अलमारी से निकाल के दी। उन्होंने वो ढक्कन खोला झंडू बाम का और मेरे कहने लगे इसको शर्ट को ऊपर कर। तो मैंने शर्ट ऊपर की, परमात्मा ने उसमें से बाम निकाल करके मेरे पीछे ऐसे करके 5 दफा घसा। तो मैंने मन ही मन सोचा कि तू बड़ा निकम्मा आदमी है, परमात्मा से सेवा करवा रहा है। तो मैंने कहा गुरु जी रहन दो रहन दो, वो रहन दो कहा तो मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई तो मैं देखा हूँ कि मैं लेटा हुआ हूँ, गुरु महाराज है ही नहीं कहीं। फिर मैं खड़ा होकर के दंडोत प्रणाम किया। उसके बाद मैंने देखा कि हाथ हिला के देखा, गर्दन हिला के देखा। उसके बाद आज तक मुझे वो दर्द नहीं है कि दर्द कहाँ चला गया। तो परमात्मा का मुझे ये सबसे पहला चमत्कार ये हुआ। उसके बाद दास की आर्थिक कंडीशन भी बहुत नरम थी, तो परमात्मा से प्रार्थना की कि मालिक मैं गुड़गांव में किराए के मकान में रहता हूँ और बड़ी मुश्किल में हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा सब परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद संत रामपाल दास जी महाराज की दया से इस दास का मकान गुड़गांव में कृष्णा कॉलोनी के अंदर 100 गज के अंदर है। और मालिक ने मेरे जो नामदान लेने से पहले मैं अनेकों नशे करता था, तो नशा छोड़ने की मेरी हिम्मत थी नहीं। उस जब नामदान प्राप्त किया तो उसी दिन से मेरा सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, शराब, जितने भी नशे मेरे अंदर व्यसन थे वो सारे के सारे परमात्मा ने एक ही सेकंड के अंदर ऐसे डिलीट कर दिए जैसे मोबाइल से नंबर डिलीट करते हैं। उसके बाद आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है कि मैं कोई नशा भी करता था। आज कंडीशन ये है कि अगर कोई नशेड़ी या कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी मेरे पास से गुजरता है तो मुझे वो स्मेल बदबू पसंद नहीं आती है और मैं उनसे कहता हूँ भैया या तो आप दूर हो जाओ या मैं दूर हो जाता हूँ। परमात्मा ने मेरे पे ये दया की है। और एक दफ़ा मेरी मिसेज को जो है कैंसर हो गया था, तो कैंसर के लिए उनसे प्रार्थना करवाई गुरु महाराज से। तो परमात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, इलाज करवाओ, सब ठीक करेंगे परमात्मा। तो परमात्मा की दया से वो ठीक हैं अब। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरजी दास, और आप कहाँ से हैं? राजस्थान जैसलमेर से। सर हमें आप ये बताइए कि संत राम महाराज इस नाम दीक्षा लेने से पहले आप किसकी भक्ति करते हैं? ये संसारिक जो भी भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की और शंकर जी की करते थे। उसके बाद जैसे भागवत गीता पढ़ी तो भागवत गीता पढ़ने के बाद पता चला वे कृष्ण भगवान ही सब कुछ हैं। तो ज्ञान तो था नहीं कंप्लीट, तो वही ये मान लेते बस भगवान कृष्ण ही है।
बताइए, आप इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, उन देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो विशेष कुछ नहीं, लाभ हानि का तो कुछ पता ही नहीं था जी, क्या लाभ कैसे लाभ होता है, ये तो परमात्मा ही बताते हैं। जैसे संसारिक अब प्रारब्ध से जो भी हमारे कर्म के हिसाब से हमें मिल रहा था, कुछ सुख या दुख, तो हम तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही डाल रहते थे। वैसे तो हमारे संसारिक भगत जी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ जी भाई। तो सर हमें आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी आपको कहाँ से मिली? हमारे बड़े भाई के साला जी हैं जी, उनसे हमें ये ज्ञान हुआ जी। वो परमात्मा की ज्ञान चर्चा करते थे और जैसे धार्मिक पुस्तकें भी लेकर घूमते थे, बताते थे हमें। तो उसका नाम है कामदास भगत जी। तो उससे उसने हमें बताया। तो वैसे ज्ञान की परमात्मा की दया, भक्ति की तड़प तो थी, बचपन से ही थी जी। परमात्मा की दया से धार्मिक किताबें वगैरह पढ़ने की तो ये कुछ है। तो उसके बाद मैं बहुत तड़प हुआ भगत जी नाम लेने की और नाम लिया भगत जी। सर हमें आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? बहुत लाभ हुआ जी परमात्मा की दया से। प्रारंभ में तो हमें शुरुआत में यही लाभ हुआ कि जैसे हमारे घर में भगत जी बहुत बीमारी वगैरह रहती थी, परेशान रहते थे, खर्चे पानी से, खेती का कोई काम करते थे तो ना कुछ उसमें कोई बचत होना करना, तो बहुत परेशानियाँ थी। तो उसके बाद परमात्मा की दया से दास के 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा होने वाला ही था जी। तो हमारे भगदमती है जो, उसके गर्भ में वो बच्चा ख़राब हो गया था जी। तो बच्चा ख़राब होने के बाद मैं 2-3 महीने दवाइयाँ करवाई। दवाइयाँ करवाने के बाद नर्सों ने, डॉक्टर ने और दाई बहनें जिस दवाई होती हैं, सब ने बता दिया बच्चा ख़राब हो गया है, इसका कोई अब विशेष इलाज कराना पड़ेगा, यह बच्चा बचेगा नहीं, बच्चा नहीं होगा। तो हम बहुत परेशान थे, दवाइयाँ भी चल रही थी, 10 दिन 15 दिन कोर्स लेना, और उन्होंने साफ बता दिया था कि ये बच्चा अब नहीं बचेगा, इसके लिए जैसे कुछ नर्सें करती है, इलाज करती है, तो वो कराना पड़ेगा। तो उसके बाद परमात्मा की दया से 15 के दिन से हमने महीने 1.5 से हमने नाम ले लिया जी। नाम लेने के बाद परमात्मा की दया से 15 दिन ही दवाई कराई जी। 15 दिन के बाद फिर छोड़ दिया परमात्मा पर। परमात्मा आप जो करोगे आप ही करो, हमारे बस का कुछ नहीं है जी। दवाई वगैरह छोड़ दिया, भगतमती भी नाम लिया उसने भी, मैंने भी नाम लिया। तो परमात्मा की दया, बड़ा छोटा भाई है और माता जी ने भी नाम लिया था। तो सब कुछ छोड़ दिया। 15 दिन के बाद परमात्मा की दया, महीने 1.5 के बाद वही बच्चा, जो बच्चा डॉक्टर ने बताया नहीं है बच्चा, वही बच्चा परमात्मा की दया से दोबारा मालिक ने ज़िंदा किया और ठीक किया। और परमात्मा की दया से आप वो बच्ची लगभग 3.5-4 साल से की है। डॉक्टर मना कर दिया था जी भगत जी, वो डॉक्टर ने जी वो डॉक्टर ने बोल दिया था जी ये बच्ची नहीं बचेगी, नहीं है ही नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो लेडीज हरकत हो चुकी थी। उसके बाद वो बच्चा ख़त्म हो गया था, चिपक गया था। तो वो बोल रहे थे अभी ये बच्चा नहीं बचेगा, अभी नहीं है, तो इसका इलाज को दोबारा वैसे कराना पड़ेगा। सर हमें आप ये बताइए, बहुत से लोग होते हैं जिनके संतान नहीं होते हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें भी लाभ हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद? विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो लाइलाज बीमारी, हर एक प्रकार का जो भी टेंशन, किसी प्रकार का, किसी को भूत प्रेत वगैरह की हरकत हो जाती है, बच्चे नहीं होते हैं, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को बचपन से जैसे मतलब शादी होने के तुरंत बाद ही कुछ ऐसा होता है भी शादी बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर बोल देते हैं। कई 10, 15, 20 बरस से भी हैं जो बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे की ज़रूरत है, बच्चे भी प्राप्त करने हैं, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही होंगे। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार कोई भूत प्रेत हो और झाड़ फूक हो, जैसे कोई देवी देवता, किसी प्रकार का कोई दोष हो ना, ये समर्थ हैं, ये समर्थ परमात्मा है। इसकी शरण में आने के बाद हर एक चीज़ जो नहीं होने वाली वो भी होगा परमात्मा के दया से। तो सर बहुत, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज जी से कोई नाम दीक्षा लेना चाह रहा है तो कैसे ले सकता है? ये जी संत रामपाल जी महाराज जी के नाम देने के लिए आसान तरीका है जी। जैसे टीवी चैनलों पर भी सत्संग आता है और विशेष सोशल मीडिया पर भी हर प्लेटफॉर्म पर सत्संग चलता है परमात्मा का। तो सत्संग से नीचे पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी पर नाम लिखा रहता है। आप उस पर फ़ोन कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान का पता करके और नाम ले सकते हैं। सर अभी आप बताए थे कि ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में, अगर वो ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे दर्शकों को मंगवाना चाह रहे हैं तो कैसे मंगवा सकते हैं? वो भी उसी नंबर पे आप कॉल करें, आपको फ्री बुक मिल जाएगी जी। फ्री घर तक आप पहुंचा देंगे? घर तक पहुंच जाएगी जी। ठीक है सर, धन्यवाद जी धन्यवाद सबसे।